सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं ये 6 अप्रैल 2025 वाला कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस के जितने भी सॉल्यूशन आए हुए हैं अंकित सर के ऐप पर वीकली मॉक टेस्ट के तौर पर, सभी का हमने सॉल्यूशन करा दिया है। बहुत सारे साथी हमसे पहले से जुड़े होंगे, उनको पता होगा कि किस तरह से हम सॉल्यूशन करते हैं। तो अगर आपने पिछले नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो उनकी प्ले लिस्ट बनी है। आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सारे के सारे सॉल्यूशन आपको वहां पर नजर आ रहे हैं। तो जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, हर भर्ती का सॉल्यूशन अंकित सर के ऐप पर आता है, यानी वीकली मॉक टेस्ट हर संडे टू संडे आता है। उसका सॉल्यूशन इसी चैनल पर देखने को मिलता है। तो आने वाले समय में आप किसी भी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं और मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देना चाहते हैं और उसका सॉल्यूशन यानी कहां पर देखना चाहते हैं, इसी चैनल पर आपको मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिलेगा दोस्तों। ठीक, और आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे साथी वहां से जुड़ भी चुके हैं दोस्तों। ठीक, वहां पर बहुत सारी चीजें हम डालते रहते हैं, किसी बैच के बारे में बताते रहते हैं। तो जो भी साथी आने वाले समय किसी भी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले समय बहुत सारा आपको फायदा यहाँ से देखने को मिलेगा। तो यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको मैथ के 15% आसानी से बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें 15% आते हैं मैथ के। जीएस के इसमें 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, रीजनिंग के इसमें 25% देखने को मिलते हैं और इसके आने कंप्यूटर के इसमें 10 क्वेश्चन देखने को। तो ये इसका सिलेबस है। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं। 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, सभी को पता होगा। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट की आगे बढ़ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो, हम बता देना चाहते हैं, देखो डेट भी पड़ी है कि किस तारीख का हम सोल्यूशन यहाँ से कर रहे हैं। ठीक, अब अगला आगे बढ़ लेते हैं कि थोड़ी सी चर्चा करेंगे, मात्र 1 मिनट आपका लेंगे, क्योंकि बहुत सारे साथी बैच के बारे में कह रहे हैं। जैसे अभी ये बैच चल रहे हैं फिलहाल में, विनायक 2.2 बैच चल रहा है, दीवानजी बैच चल रहा है, इसके बाद कॉम्बो इन दोनों का चल रहा है, इसके बाद यकीन बैच चल रहा है। तो जो भी बैच अंकित सर के ऐप में लॉन्च हुआ है, अब किसी भी बैच को लेना चाहते हैं तो हर गरीब बच्चे का ध्यान में रखते हुए बैच का प्राइस जो रखा गया है वो ओनली 49 रुपए रखा गया है। ओनली 49 रुपए में आपको बैच, कंप्लीट बैच यहाँ से मिलेगा। तो ठीक, और जैसे इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये यकीन बैच जो थोड़ा सा पुराना है, ये शायद इसमें क्लास जो है जनवरी में स्टार्ट हो गई थी, तो ये भी कंप्लीट बैच होने वाला है बिल्कुल। इसका 2.2 आने वाला, वो भी आपको मिलेगा। तो अंकित सर के ऐप से रिलेटेड आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं, किसी भी भर्ती की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आसानी से कोई भी बैच इतने रुपए में आसानी से मिल जाएगा। और इस नंबर पर आपको एमएसजी करना है, तभी जाकर के मिल पाएगा। तो ठीक, इस नंबर पर आपको एमएसजी करना है और कहना है मुझे बैच चाहिए, तो आसानी से आपको रिप्लाई दिया जाएगा और बैच आपको मिल जाएगा। ठीक, इसी नंबर पर आपको एमएसजी करना है। तो ठीक, और आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि किसी भी बुक्स के बारे में। जैसे ये न्यू बुक्स अभी लॉन्च हुई है दिल्ली पुलिस के लिए, किसी भी बुक्स को आप चाहते हैं तो इन बुक्स का प्राइस यानी पीडीएफ जो रखी गई ओनली 21 रुपए में, चारों की चारों आपको पीडीएफ मिल जाएगी। किसी भी की आप पीडीएफ लेना चाहते हैं 21 रुपए में आसानी से मिले, इसकी भी पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। ठीक, और आगे बात कर लेते हैं, जैसे ये अग्निवीर की बुक है, ये भी बुक आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके अंदर योद्धा 2.2 बैच अगर आप लेना चाहते हैं, योद्धा 2.2, ये भी आपको 49 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। ठीक, इसकी पीडीएफ भी आप लेना चाहते हैं, ये भी मिल जाएगी आसानी से। ठीक, और आगे बात कर लीजिए, इनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, इनकी पीडीएफ को 21 रुपए में आसानी से मिल जाएगी। ठीक, किसी भी यानी अंकित सर के ऐप से कोई भी डाटा, कोई भी ऐप A to Z जितने भी एप्लीकेशन में ऐप चल, कोई भी बैच आप लेना चाहते हैं आपको एमएसजी उसी नंबर पर करना है। ठीक, और आगे बात, जैसे कर्मा बैच अभी चल रहा है फिलहाल में, तो कर्मा बैच आप लेना चाहते हैं तो ये भी आपको 49 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। ठीक, तो कोई भी बैच हुआ, हमने यहाँ पर चुनिंदा बैच लिए हैं जो भी फिलहाल चल रहे हैं, तो आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं, जैसे यूपीएसआई का हुआ, हमने इतने यहाँ पर फोटो दिखाए हुए हैं। अगर आप किसी भी बैच लेना चाहते हैं, कोई सा भी बैच अंकित सर के ऐप से ले, तो इसी नंबर पर आपको एमएसजी करना है। कोई भी बुक, पीडीएफ कुछ भी लेना चाहते हैं तो बहुत कम प्राइस में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ठीक, क्योंकि इस चैनल पर आपने विश्वास जताया तो आपको बिल्कुल 100% चीजें दी जाती है। तो ठीक, अब ज्यादा बातें ना करते हुए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे सीधा। ठीक, सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली है, कोई भी हमारा टॉपिक नहीं छूटा हुआ। बैच के बारे में बता ही दिया है, पीडीएफ के बारे में बता दिया है। ठीक, अब पहला प्रश्न देखिएगा, वीडियो फुल देखते रहिए। ठीक, तभी आपको कुछ ना कुछ बस सीखने को मिलेगा। ठीक, एक एक प्रश्न अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करें। दो संख्याओं का योगफल दे रखा है 1215, यानी 1215 तथा उनका मासा दे रखा है 81। संख्याएं दे रखी हैं 500 700 के बीच में है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग हमसे यानी उनका उल्टा पूछा गया। व्युत्क्रम क्या होता है, किसी चीज का उल्टा पूछा गया। अब आपको क्या पता होना चाहिए, हमें पता है कि 500 व 700 के बीच में एक संख्या होती है, वो जो विभाजित होती है। तो 500 700 के बीच संख्या कौन सी है, देखो इसमें दे रखी है, तथा उनका मासा 81 है। तो जो मासा होता है वही इनके बीच की संख्या है,
हम 81 से विभाजित करके देखेंगे 500 व 700 के बीच 81 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी हो सकती है। तो एक वो संख्या हो सकती है 567 हो सकती है, ठीक, एक संख्या 567 हो सकती है। इसके बाद एक संख्या होती है 648 होती है। तो ये दो संख्या रहने वाली है, ठीक। अब हमसे इनका व्युत्क्रमों का योग पूछा हुआ है, तो हम इनका उल्टा, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं। तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा, एक ऊपर पहुंच जाएगा और 500 ये यानी कि 67 नीचे आ जाएगा, ठीक। और यहाँ से प्लस लगाएंगे क्योंकि हमसे इनका व्युत्क्रम पूछा। ये 600 यानी एक ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक, एक ऊपर पहुंच जाएगा, 648 नीचे आ जाएगा। तो ये इनका व्युत्क्रम का योग आ जाएगा। अब यहाँ से बराबर लगाएंगे, आप चाहें तो इनका एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम इनका गुणनफल ही होगा डायरेक्ट, ठीक, 567 होगा, ठीक। यहाँ से लिख देते हैं इधर 567 और इंटू का 648, यही इनका एलसीएम रहने वाला है टोटल, ठीक। अब ऊपर जो होगा वो कितनी बार जाएगा, ऊपर जो एक बार जाएगा, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे 648 प्लस का 576, तो दोनों को एक बार जोड़ दीजिएगा, ठीक। तो हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं जिससे बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से लिख देते हैं 648 और प्लस का 567, ठीक, 567। अब ऊपर वालों को जोड़ना पड़ेगा और नीचे हमें गुणा करनी पड़ेगी, ठीक। तो थोड़ा सा अगले पेज पर आपको बता देते हैं, ठीक। तो ऊपर देखो जोड़िएगा 648 प्लस 567 को जोड़ेंगे तो 1215 निकल गया, ठीक। 1215 बटे कीजिएगा, बटे इन दोनों का गुणा कराना पड़ेगा तो कितना निकलेगा, 36 74 16 निकल गया, ठीक। थोड़ा सा बड़ा गुणा होगा। अब इसी से इसको काटना पड़ेगा, तो ऊपर जो कटेगा 5 बार कटेगा, नीचे जो कटेगा वो 12 बार कटेगा। तो 5 बटे 15 12 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखते हैं। 5 बटे 15 12 ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला इसके बाद में है, एक शहर की जनसंख्या वर्ष 2010 में इतनी थी और दे रखा है वर्ष 2011 और 2012 के दौरान इसमें 2% वार्षिक की दर से बढ़ोतरी हुई। तो वर्ष 2013 में इसमें 1% की कमी हुई। तो 2013 में 2013 के अंत में शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें दे रखा है कि 2011 से लेकर 2012 के दौरान इसमें 2% की दर से बढ़ोतरी हो रही है। तो 2% चाहे आप इसको फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। तो ओवरऑल हमें जनसंख्या दे रखी कितने, 1250 दे रखी, 1250 इसमें जीरो कितने, 1 2 3 है, 3। अब हमें इसका निकाल देना है, 2% वार्षिक की दर से बढ़ोतरी हो रही है। तो 100 में जोड़ दीजिएगा 102 हो जाए। आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, बटे का 100 हो जाए, क्योंकि यहाँ से आसानी रहती है इसलिए इस तरह से करते हैं, ठीक। बटे का 100 होता है। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, केवल यहाँ पर 125 बचा हुआ है। 125 की गुणा 110 यानी 102 में, और 102 की गुणा फिर 102 में करनी पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 13 में कितने जीरो रहेंगे, 2 जीरो रहेंगे, ठीक। और यहाँ पर 500 और रहेगा, ठीक, 500। अब देखो यहाँ से समझिएगा, फिर सवाल में करें वर्ष 2013 में इसमें 1% की कमी हुई। अब 2013 में ये संख्या निकल गया कि इसमें 1% की कमी कर दो तो 99% इसका निकाल दीजिएगा, ठीक। बटे का 100 करिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिएगा। अब यहाँ से क्या बचा हुआ है, 13 यानी 13,005 बचा हुआ है, ठीक। इसका हमें गुणा कर देना है 99 में, ठीक। तो 99 जैसे गुणा करेंगे तो आपको आंसर निकल आ जाएगा कितना, 1287, ठीक। 1287 यानी 12,87,495 निकल गया, ठीक। 12,87,495 वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं यहाँ पर नजर आ रहा है, सी या डी में से नजर आ रहा होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, 152 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/5, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/11 बराबर है। तो दूसरे और तीसरे भाग का योग आपसे पूछा गया है। अब देखो इसको आप चाहे तो एलसीएम लेकर ये कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखिएगा, पहले 1/5 दिया हुआ, ठीक, 1/5 रेशियो लगेगा, यहाँ पर 1/3 दिया हुआ, इसके बाद 1/11 दिया हुआ, ठीक। अब देखो यहाँ से हमें क्या दे रखा है, तीनों का जो योग दे रखा है वो इसके बराबर में दे रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से इनका योग किसके बराबर में होगा, जोड़िएगा इन सबको, तो जुड़ने पर 19 बैठेगा। तो 19 की वैल्यू जो होगी 152 के बराबर होगी, ठीक। तो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 19 से कितनी बार कटेगा, 8 बार कट जाएगा पूरा, ठीक, 8 बार कटेगा, क्योंकि 19 8 152 होते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ से समझिएगा, तो इसमें हमसे पूछा गया है दूसरे और तीसरे भाग का योग पूछा गया है, यानी इसकी वैल्यू 14 की वैल्यू पूछी। तो दूसरे तीसरे भाग का योग कर दीजिए, 11 में 3 को जोड़िए 14, तो 14 का 8 में गुणा कर दीजिए, तो आपको राइट आंसर यहाँ से निकल के आ जाए। तो 14 8 यहाँ से कितने हो जाएंगे, 112। तो 112 वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, इसके बाद में इसमें देखो अंडर रूल में दे रखा है, इसका आपसे मान पूछा गया है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि इसका देखो वर्ग या क्यू कहीं कहीं लग रहे हुए, तो इसमें वर्ग नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर 54 का ये लग रहा है, क्योंकि 4 का करेंगे लास्ट में 16 यानी 6 निकल के आएगा इकाई अंक। तो यहाँ से देखो 54 निकल गया, ठीक। तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
तो देखो इसको हर स्टेप से समझते हुए चले। इसमें अंडर रूल में दे रखा है तो अंडर रूल में इसको लिख सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे 54 ऊपर, ठीक, थोड़ा सा बड़ा है ये सवाल, तो 54 और बट्टे का देखो यहाँ से दशमलव बट्टे का, तो नीचे का बट्टे का 10 का ये हो जाए, तो इसका ये वर्ग लिख सकते हैं। ये बात और ये बात एक ही के बराबर में होगी, ठीक। अब देखो यहाँ से प्लस लगा हुआ तो प्लस लगे, क्योंकि तीन तीन स्टेपों में सोल्व करना है। इसको बनाइएगा तो इसको भी बनाइए कितना, ये भी वही बात लिखी, तो इसको 54 बट्टे का 100 लिख सकते हैं, ठीक। 54 बट्टे का 100 इसका वर्ग करिएगा, ठीक। प्लस यहाँ से लगेगा, यहाँ पर अंडर रूल लगाइए, इसका कीजिएगा। अच्छा है, ये कितने का होता है, 6 का निकलेगा, दशमलव बट्टे का 2 जीरो आ जाएगा नीचे, ठीक। इसका वर्ग कर दीजिए। अब यहाँ से फिर बट्टे करना पड़ेगा, ठीक, एक बार। अब यहाँ से ये कितने का होता है, 108 का होता है, तो 108 बट्टे का 10 करिएगा, इसका होल स्क्वायर नहीं स्क्वायर करिएगा वर्ग, ठीक। प्लस यहाँ से लगेगा, इसका यहाँ से प्लस क्यों लगाना, क्योंकि एक ही बार लगेगा, बीच में ही केवल लगेगा, ठीक, बीच में इसको लगा हुआ है। अब देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा नीचे वाले को, तो इसको करेंगे अंडर रूल में 108, इसको भी 108 और बट्टे का 100 इसका भी वर्ग कर दीजिएगा, ठीक। यहाँ से करिएगा, यहाँ से होगा 6 बट्टे का 10 का, ठीक, 6 बट्टे 10 का वर्ग, ठीक। और यहाँ से रूट भी लगेगा। अब देखो इससे ये कट जाते हैं आसानी से, ठीक, इससे ये इसमें रूट होगा, ठीक, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कुछ बचा होगा भाई आपको लिखना पड़ेगा। इसको हम नेक्स्ट पेज पर बताते हैं। तो ऊपर जो बचेगा वो केवल बचेगा 54 बट्टे का 10 बचेगा, ठीक, 54 बट्टे का 10। फिर यहाँ से बचेगा नीचे 108 बट्टे का 100 बचेगा, ठीक, नीचे आप देख सकते हैं प्लस यहाँ से लगेगा। इसमें दूसरी स्टेप में बचेगा 54 बट्टे का 100, ठीक, 54 बट्टे का 100 और बट्टे 108 और बट्टे का 10 बचेगा, ठीक। यहाँ से लगड़ी बेने एक तरीके की बन जाएगी। यहाँ से जो हल होकर के निकल आएगा तीसरे वाले में 6 बट्टे का 100 निकल आएगा, बट्टे यहाँ से फिर 6 बट्टे का 10 यहाँ से निकले, ठीक, ये यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ से आप इसको काट भी सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखो इसका गुणा इसमें होता है, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक, इस तरह से सॉल्व होता है, ठीक। अब देखो ऊपर करेंगे तो यहाँ से 540 बट्टे का 108 आएगा, ठीक, 108 प्लस यहाँ से लगेगा, यहाँ से बचेगा 54 बटे 1080 आएगा, ठीक, 1080 प्लस लगेगा, यहाँ से 6 बट्टे का 60 बचेगा। अब इसको काटेगा तो 54 एक 54 हो जाएंगे, 54 दूनी 108 हो जाएगा, 2 से काटेगा कितनी बार कटेगा, यहाँ से 5 बार कटेगा। लेकिन अभी काटना मत, क्योंकि यहाँ से 10/2 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये बाद में आसानी रहेगी लासा लेकर के जब सॉल्व करें। तो 54 से काटेगा 1 बट्टे, यहाँ से भी 1/20 निकल आएगा, ठीक, यहाँ से काटेगा 6 6 6 का 60 निकले। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, तो ऊपर जो निकलेगा 10 बट्टे का 20 निकले, 10/2 प्लस यहाँ से लगेगा 1/20 निकल के आया हुआ था, ठीक, 1/10 निकल, तो इसी का हमें एलसीएम ले लेना है, ठीक। इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, 100 बार चला जाएगा, ये जाएगा 1 बार केवल, ये जाएगा 2 बार, तो 101 में कितना 2 1 3 जोड़ दे तो 103/20 वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अब देखो 103/20 कहीं दे रखा है, 103/20 ऑप्शन नंबर बी वाला है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, इसके बाद में प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत आपसे पूछा गया। तो इसका फॉर्मूला होता है साधारण संख्या होता है n और n प्लस का 1 और y 4 होता है, ठीक, ये होता है बट्टे का 4। अब इसी में वैल्यू पर n की वैल्यू 5 रखनी है, 5। अब यहाँ से देखो 5 n की वैल्यू 5 में एक जोड़िएगा 6 का करिएगा वर्ग, तो कितना आएगा 36 बट्टे का 4 हो जाएगा। अब 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा 9 बार, और 9 का 5 में गुणा होगा, तो 9 अपना 45 वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, इसके बाद 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन के आधार का व्यास आपसे पूछा गया है। अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है, तो इसी की वैल्यू हमें दे रखी है, यानी 1408 बराबर का। अब 2πr/h तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, ठीक, 22/7 इंटू r की वैल्यू हमें बतानी है, क्योंकि तभी जाकर के हम व्यास बता पाएंगे, तो इसका 2 गुना होता है, ठीक। अब देखो यहाँ से 56 करेगा, ठीक। अब चाहे तो इससे काट सकते हैं 7 8 56, ठीक। अब 2 से ये काटेंगे, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, यहाँ से 7 0 का यहाँ से 4 आएगा, ठीक। और ये कट सकता है किससे, फिर 2 से काटेगा, यहाँ से 11 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 से काटेगा 35 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से और कितने से कट सकता है, 3 2 5 11 से कटेगा आसानी से, तो 11 से कटेगा, 11 3 33 हो जाएंगे, ठीक। कितना बचेगा 33 34 35 2 बचेगा, तो 11 दूनी 22, यहाँ से केवल 32 बचा हुआ है, ये कट जाएगा कितने से 8 से कट जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा, तो r बराबर यहाँ से कितना निकल आएगा 4 निकल आएगा, ठीक, 4। और हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ व्यास, तो व्यास क्या होता है 2r होता है, तो 2 × r की वैल्यू कितनी है 4, बस गुणा करा 8 आएगा। लेकिन हमसे पूछा हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसमें हमें क्या करना है 100 का भाग और दे देना है, तो हमें कितना निकल आ जाएगा, यहाँ से 0.08 निकल गया, ठीक। 0.08 वाला ऑप्शन ना तो ये है ना ये है, क्योंकि इसमें 2 जीरो दीजिए, आंसर क्या होगा 0.08 वाला, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक। तो सी या डी में से कहीं ना कहीं
दे रखा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो किस तरह से बनेगा। इसमें दिया हुआ है कि पद दे रखे हैं x माइनस का 1, x प्लस का 2 और 3x प्लस का 5 बराबर बाई जो है समानुपाती है। तो यदि x बराबर 5 हो तो बाई का मान आपसे पूछा गया। अब देखो इसमें लिख सकते हैं क्या 3x प्लस का 5, इसको लिख सकते 3x प्लस का 5 इस कोष्टक में इसमें लिख सकते हैं x प्लस का 2 लिख सकते हैं, और बटे में क्या लिख सकते हैं x माइनस का 1 और बराबर ये मान किसका है बाई का। अब हमें रखना है x बराबर का 5, सभी जगह x की वैल्यू 5 रखनी है। यहाँ पर जब x 5 रखेंगे तो 5 15 में 5 जोड़ दीजिएगा तो सीधा 15 में 5 जोड़ देंगे कितना आएगा 20 निकल गया। ठीक 20 इंटू का यहाँ पर करिएगा 5, 5 2 7 हो जाएगा। ठीक 7 यहाँ पर रखिएगा 5, 5 में से घटाइएगा कितना बचेगा, यहाँ से देखो ऊपर घटाना पड़ेगा तो 5, 5 में से घटेगा 4, 4 से घटेगा 4 5 का 20 और 5 7 का 35। तो 35 जिस ऑप्शन में दे रखा होगा भाई आपका राइट आंसर होती, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, इसके बाद 8 क्वेश्चन नंबर। एक आदमी अपनी आय का 72%, देखो 3 चीजें होती हैं इस तरीके से वाले, एक तो आय होती है, ठीक, एक व्यय कहें या हम क्या कहें व्यय कहें, या इसके बाद देखो यहाँ से थोड़ा सा गलत लिख गया है, ऐसे देखो दूसरी बार या तो हम व्यय कहें, इसके बाद यहाँ पर बचत, ठीक, व्यय कहें या खर्च कहें एक ही बात होती है, ठीक, व्यय या खर्च। अब किसी की आय 100% होती है अपने आप में, ठीक, और कह रहे हैं 72% खर्च कर देता है तो यानी व्यय कर देता है बात, तो बचाता कितना होगा, यहाँ से देखो 22 में से घटे तो 28% बचाता होगा। अब देखो उसमें कह रहे हैं यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती तो डायरेक्ट बढ़ेगी सीधी, 100 से कोई चीज आसानी से बढ़ और घट जाती है, ठीक, तो 28% हो जाती। और कह रहे हैं और उसकी व्यय 25% बढ़ जाता तो इसका 25% निकाल दीजिएगा आसानी से, इसका 25% तो इसका कितना होगा 90 आ जाएगा। ठीक, अब देखो ऐसी नई बचत कितनी होगी, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, ठीक, तो उसमें से घटाएगा तो कितना बचेगा 38 बचेगा। तो हमसे पूछा हुआ बचत में कितने की वृद्धि होगी, तो कितने की वृद्धि हो रही है 28 से 38 हो गया, 10 की तो वृद्धि हो रही है। और किससे हो रही है वृद्धि 28 से हो रही है, ठीक, परसेंट में पूछा हुआ इंटू का 100 का बस, यानी 1000 का 28 में भाग दे देना है तो वहां से कितना निकल आएगा 35.7 निकल, जो कि वृद्धि होगी, ठीक, प्लस लगा देते क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, ठीक, वृद्धि होगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, इसके बाद में यदि 7 अंकों की संख्या इतनी दे रखी 72 से डिवाइड है तो हमें पूछा हुआ 2x माइनस बाई का, देखो 72 से संख्या कब कटती है, 72 से करने की संख्या 8 से करनी चाहिए, 9 से करनी। अब 8 का मल्टीपल क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं, तो यहाँ से 9 दिया हुआ है, यहाँ से 22 दिया हुआ है, यहाँ से 6। अब इसी में हमें 8 से डिवाइड करके देना, तो 8 से एक ही बार जाएगा, 8 एकन का 8 बचेगा 1। अब हम बाई की वैल्यू क्या रखें, यहाँ से बाई की वैल्यू 1 रखेंगे, 11 हुआ तो नहीं कटेगा, बाद में शेष बचेगा, को 2 रखेंगे नहीं 3 रख के देखते हैं, बाई बराबर हम 3 रखे देखते हैं कटता है या नहीं, तो 3 रखिएगा तो यहाँ से कितना आएगा बाई बराबर रखेंगे 13 आ जाएगा, तो 8 एकन 8 तो उतारा लेंगे, 13 में से 8 घटाएगा 5 बचेगा, यहाँ से हो जाएगा 56, तो 8 7 56 यानी पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ठीक, तो क्या रखने पर कटा है, बाई का मान 3 रखने पर कटा हुआ। अब 9 का मल्टीपल चेक करेंगे, वो होता है अंकों का योग, तो सभी को जोड़िएगा, 6 4 10 में x जोड़ेंगे, इसके बाद 2 जोड़ेंगे, फिर 9, फिर बाई की वैल्यू भी निकाली है कितनी 3, ये भी जोड़नी पड़ेगी तब जा करके यहाँ पर बिल्कुल सही जाओ। तो ऊपर सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा 30 प्लस का x निकल गएगा, ठीक, 30, और 30 में x की जगह पर क्या रखेंगी संख्या 9 से कट जाए, 31 नहीं कटेगा, 32 नहीं कटेगा, 33 नहीं कटेगा, 34 नहीं कटेगा, 35 भी 36 कटेगा, यानी कि x बराबर क्या रखने पर 6 रखने पर। अब सभी की वैल्यू आ गई, बस यहाँ से गुणा करिएगा, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाली 6, माइनस बाई की वैल्यू कितनी है 3 है बस, तो 6 दूनी का 12, 12 में से 3 को घटा दीजिएगा, तो 12 में से 3 को यहाँ से घटाना पड़ेगा, तो कितना बचेगा 9 बचेगा, तो 9 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अब नेक्स्ट अगला सवाल इसके बाद में, किसी अंकित मूल्य पर 35% छूट वाले विक्रय मूल्य तथा 20% और 15% के दो क्रमिक छूटों वाले विक्रय मूल्य के रुपए में 504 का अंतर है, तो वस्तु का अंकित मूल्य आपसे पूछा गया, यानी एमआरपी पूछा गया है। तो देखो एक तो हमें दे रखी 35% की एकल छूट दे रखी, इसके बाद में हमें दो छूटें दे रखी, तो हम रामबाण फॉर्मूले से निकाल लेंगे। देखो 20 यहाँ से दे रखा है, यहाँ से 15 दे रखा है, ठीक, 20 15 माइनस का यहाँ से 15 इंटू का 20 और बटे का 100, यही तो होता है रामबाण। बस यहाँ से जोड़िएगा सबसे पहले, तो जोड़ेंगे 35 आएगा, ठीक, 5 से 20 से कटाएगा, तो 20 5 600, 5 से कटेगा 5 3 15, यानी 3 35 में से 3 को माइनस करिएगा तो कितना बचेगा 32 बैठेगा। लेकिन हमारे हिसाब से इन दोनों परसेंटों में कितने का अंतर बैठ रहा है, हमारे हिसाब से इन दोनों परसेंटों में 3 का अंतर बैठ, लेकिन सवाल में दे रहे हैं 504 का अंतर, तो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर में आ जाएगी, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 छक 18 और 3 अट्ठे 24, ठीक। और हमसे पूछा वो अंकित मूल्य जो होता है अपने आप में 100%, बस 100 की गुणा ही तो हो जाएगी, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है इसके बाद में,
कोई धनराशि 25% की वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। अब देखो मूलधन हमारा मान के चलिए 1 रहा होगा, ठीक, तब जाकर के मिश्र धन कितना हो गया होगा, मिश्र धन जो हो गया होगा वो 2 हो गया होगा, क्योंकि इसका दोगुना बोल रहे हैं तभी। और हमें यहाँ से ब्याज कितना मिला होगा, 1 का ब्याज मिला होगा, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन के 1 होता है। देखो मूलधन हमारा 1 है, मूलधन गुणे दर यहाँ से कितनी दे रखी है 25% की, समय यहाँ से कितना दे रखा है हमसे पूछा गया, बटेगा 100 होता है, ठीक। अब 25 से कटेगा 25 चौको 100, कुछ कटने ही वाला नहीं है, तो टी बराबर क्या आएगा 4 वर्ष का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला। इसके बाद में एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि उसका क्रय मूल्य जो है दोगुना कर दिया जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि कर दी जाए तो 20% लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। देखो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना है। मान लीजिए दोगुना कर दिया जाता है, हम 2x मान लेंगे, ठीक, 2x, ठीक, 2x इंटू का 20% का लाभ कमाना चाहता है तो 120 बट्टे का 100 हो जाए, ठीक, बराबर का रखे। फिर दूसरा हमने x माना हुआ था क्योंकि ये इसका दोगुना है, ठीक, तभी जाकर के सेटिस्फाई करेगा। फिर दूसरे 25% की हानि तो 75 बट्टे 100 हो जाएगा, ठीक, कितना होगा 75 बट्टे 100 हो जाएगा, ठीक, 75 बट्टे का 100। और प्लस जो कितना कह रहे हैं कि वृद्धि होती है 660 की हो जाती है, तो ये इसका इस तरह से रख देते हैं। और देखो इसका 12 दूनी 24 कितना होगा 240x हो जाएगा, बट्टे का 100 हो जाएगा, ठीक, बट्टे का 100 माइनस का 75x लिखेंगे, ठीक, माइनस का 75x तो बट्टे का 100 और इसको बराबर में रख दीजिएगा कितना 660 को। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करिएगा आसानी से। तो यहाँ से कितना चाहिए 165x बचेगा, ठीक, 165x बट्टे का 100 बचेगा, बराबर यहाँ से कितना आएगा 660 है। अब यहाँ से x बराबर कितना 400 निकल के आ जाएगा, ठीक, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला। इसके बाद में एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से एक चोर देखता है। चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करता है और पुलिसकर्मी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए उसका पीछा करता है तो 6 मिनट बाद उसके बीच की दूरी आपसे पूछिए। अब देखो चोर की दूरी यहाँ से निकाल लीजिएगा, ठीक, तो दूरी बड़ा होता है 4 गुना समय, तो चोर की चाल कितनी है 20 इंटू का, और कह रहे हैं कि 6 मिनट के बाद तो बटे 6 और बटे का कितना हुआ 60। अब कटा दीजिएगा, या तो सीधा कटेगा 20 3 60, 3 से कटा दीजिएगा 2, तो 2 किलोमीटर की तो दूरी यहाँ से निकलेगा आगे, ठीक, चोर की। अब हमें पुलिस की निकालनी है, ठीक, पुलिस की, तो पुलिस की किस तरह से निकालेंगे, दूरी बड़ा होता है 4 गुना समय, तो पुलिस की 25 दे रखी है और ये 6 मिनट के बाद पूछिए, यहाँ पर भी बटे का 60, यहाँ से कितना करना पड़ेगा बटे का 100 करना पड़ेगा, ठीक, बटे का यहाँ से 100 करना पड़ेगा, ठीक, बटे का 100 करना पड़ेगा। अब काटेगा 25 से कम बचे 25 को 100, 4 से कटा दीजिए, तो 4 से कटाइए कितनी बार कटेगा, थोड़ा पॉइंट में कटेगा, यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी निकलेगी, ठीक, 2.5 किलोमीटर। अब देखो यहाँ से 2 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं 2000 मीटर नहीं लिख सकते, 2000 मीटर, ठीक, 2000 मीटर, क्योंकि हमें मीटर में बतानी है, ठीक। इसके बाद में हमें यहाँ पर घटाना है 2500 इसकी दे रखी, ठीक, 2500 माइनस ये 600 की, ठीक, ये 600 में इसमें से घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना 2100 बचेगा। अब 2100 में से 2000 को घटा दीजिए तो कितने की हमें अंतर यहाँ से देखने को मिलेगा 100 मीटर का देखने को मिलेगा। तो भाई हमें पूछा हुआ कि 6 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी हमसे पूछी तो कितनी होगी 100 मीटर की, ठीक। अब नेक्स्ट अगला सवाल। इसके बाद में किसी निश्चित धनराशि पर जो है 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1200 है। साधारण ब्याज पर समान दर से समान समय में चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से सही हो। तो देखो यहाँ से किस तरह से ये सवाल सॉल्व होगा, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं। तो देखो साधारण ब्याज हमें दे रखा है कितना 1200, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, हमें पता नहीं है तो पी मान ले, मूलधन गुणे दर कितनी है 5 की, समय कितने का दे रखा है 3 का, बट्टे का यहाँ से 100 कर दीजिएगा, ठीक, बट्टे का 100, 5 3 से कटाइएगा पहले, 3 चौक 12 हो जाएगा, यहाँ से 400 हो जाएगा। अब 5 से कटेगा 5 8 का 40 हो जाएगा, तो यहाँ से 80 है और 80 का 100 में गुणा करा दे तो कितना आएगा 8000, तो हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा, हमसे तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, तो हम 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20 होती है, ठीक, तो 1/20 होती है, ठीक, तो हमें 3 बार करना पड़ेगा, तो अगले पेज पर बताते हैं, ठीक। तो 20 से कितना हो जाएगा 20 से 21 हो जाएगा, ठीक, 20 से 21, फिर 20 से 21 3 बार होगा क्योंकि 3 वर्ष का समय बोला गया, कह रहा है समान समय में, ठीक। अब यहाँ से गुणा करेगा तो यहाँ से कितना आएगा 8000 आ जाएगा, ठीक, मूलधन कितना निकलेगा 8000, यहाँ से देखो ये मिश्र धन कितना निकलेगा, यहाँ से 9261 निकल के आ जाए। हमने आपसे कई बार ये हमेशा मूलधन होता है, ये हमेशा मिश्र धन होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है भाई हमारा CI होता है, नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट, भाई हमसे पूछा गया, बस घटा दीजिएगा इसमें से इसको, तो 1261 इसका राइट आंसर होगा, जो कि क्या होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट लास्ट सवाल है इसके बाद में
बहुत अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा टाइम टेकिंग कह सकते हैं, लेकिन इसको अच्छी तरह से समझाते हुए आपको बता देते हैं। ठीक, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक, समझाते हुए बताएंगे तो समझिएगा। यानी ए प्लस का बी कितना कह रहे हैं, ए प्लस का बी जो दिन ले रहे हैं वो ऐसे गुणा कीजिएगा तो 26 3 ऐसे कितने 78 में कितना 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना 80/3 दिन में ये काम कर सकते हैं। इसके बाद में दिया हुआ है बी और सी। ठीक, बी और सी दिया हुआ है, ये 48 दिन लेते हैं। ठीक, इसके बाद में सी और ए दिया हुआ है। ठीक, सी प्लस का ए दिया हुआ है, ये कितने दिन लेते हैं, ये जो यहाँ से दिन लेते हैं ये 30 दिन लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से इन सभी का एलसीएम निकाल दीजिए, 3 से भी कुछ मतलब नहीं, ऊपर वालों का एलसीएम निकालेगा तो 240 आएगा। ठीक, 240 यहाँ से डिवाइड करेंगे 9 बार जाएगा, यहाँ से करेंगे 5 बार जाएगा, यहाँ से करेंगे 8 बार जाएगा। ठीक, इतना आप कर सकते हैं। अब देखो आप जानते हैं कि सब में 2 कॉमन आ रहा है, ए प्लस का बी प्लस का सी, ये किसके बराबर में होगा, ए प्लस का बी प्लस का सी होगा। इनको जोड़िएगा तो जोड़ने पर बैठेगा 22। ठीक है, 22 बराबर में बैठेगा, 2 से ये कट जाएगा 11 बार। तो देखो तीनों की वैल्यू किसके बराबर में बैठी है, तीनों की क्षमता 11 आ गई है। ठीक, सभी को पता होगा, लेकिन हमसे पूछा हुआ है कि ए अकेले उसी कार का 60% भाग, तो देखो 240 तो है, तो टोटल 100% का हमें कराना है, 60% का हम ठीक बटेगा 100 हो जाएगा। ठीक, दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्योंकि 24 का 6 में गुणा करेंगे तो 24 का जैसे अब 6 में गुणा करेंगे यहाँ से तो ये हमारा 60% कार्य रहेगा। लेकिन हमें करवाना किससे है, हमें तो ए से यहाँ से कराना है, तो ए की यहाँ से क्षमता लिखेंगे। तो ए की क्षमता किस तरह से निकाले, हमें बी और सी की घटानी पड़ेगी। तो बी और सी की यहाँ से कितनी है 5, बस 5 को घटा दीजिए 11 में से, तो कितनी बचेगी 6 बचेगी। 6 कट जाएगा, बस 24 दिन का समय लेगा। तो 24 दिन जिस ऑप्शन में दे रखा होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए हो। तो ठीक, 15 सवाल हमारे बन चुके हैं। ठीक, अब तो यहीं तक वीडियो रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।